Hello everyone, let's learn some economics. The topic of today's discussion is theories of rate of exchange determination यानी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत. So before going to the main topic, the rate of exchange determination, first we must know what is rate of exchange. Rate of exchange is nothing but the rate at which the currency of one country is exchanged for the currency of other country. For example, if $1 is exchanged for 75 rupees or 1 rupee is exchanged for 1 by $75, or you can say 1 pound is exchanged for $3, it is called rate of exchange. In this very discussion, we are focused on only one theory of rate of exchange determination. Though there are so many theories of rate of exchange determination, balance of payment theory, purchasing power parity theory, and monetary approach to foreign exchange, portfolio balance approach, but in this very discussion we are focused on only mint par parity theory. तो mint par parity theory बेसिकली रिलेटेड है मेटेलिक स्टैंडर्ड करेंसीज से, या हम ये कह सकते हैं कि जब करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड में है, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी से रिलेटेड है ये. अब गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी क्या होती है? एक गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी वो होगी जिसमें कि कंट्री की करेंसी या तो गोल्ड में ही होगी या वो गोल्ड की टर्म्स में डिफाइंड होगी. डिफाइंड किस तरीके से होगी कि उस कंट्री की करेंसी में एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफाइड प्योरिटी लेवल पर गोल्ड कंटेंट कितना है, गोल्ड का वेट कितना है, एक स्पेसिफाइड प्योरिटी लेवल पर. और द प्राइस अब कितने उस पर वो होगा, द प्राइस एट विच द करेंसी इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड वॉज कॉल्ड मिंट पैरिटी. क्या कह रहे हैं कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, या तो करेंसी गोल्ड की है या फिर वो गोल्ड में कन्वर्टिबल है. किसके अकॉर्डिंग, कितना उसके अंदर वेट है, एक प्योरिटी लेवल के डिफाइंड स्पेसिफाइड प्योरिटी लेवल पर गोल्ड कंटेंट कितना है, और जिस रेट पर, जिस प्राइस पर जो करेंसी है वो गोल्ड में कन्वर्टिबल होगी, उस प्राइस को कहा जाता है मिंट पैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, we take the example of dollar and pound. Dollar is the currency of US and pound is the currency of Britain. For example, we can say कि if 20 pounds are equal to 1 ounce of gold, यानी कि हम 20 pounds दे करके 1 ounce gold परचेज कर सकते हैं, या अगर अमेरिका की बात करें तो $60 को दे करके 1 ounce ऑफ गोल्ड को परचेज़ किया जा सकता है. तो अब इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्री की करेंसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. 1 ounce इक्वल टू 20 pounds एंड 1 ounce ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू $60. सो दिस साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो 20 pounds are equal to $60. In that way, 1 pound is equal to $3. Okay, so this is rate of exchange. This is rate of exchange, and this rate of exchange determined on the base of weight, basis of metallic content of currency of two countries was called mint par exchange of करेंसीज. क्योंकि ये किसके बेस पर हुआ है कि कितना वेट है जो कंट्री की करेंसी है वो किसी भी मेटेलिक, अगर हम गोल्ड कह रहे हैं तो गोल्ड की टर्म्स में कितने वेट के बराबर है उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित हुआ है. तो इस तरह की एक्सचेंज रेट को कहा जाता है मिंट पैरिटी और मिंट पार एक्सचेंज रेट. अब मोड्स क्या हैं इसके, जो पेमेंट के मोड्स हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में, पेमेंट के मोड क्या हैं? या तो क्या है कि पेमेंट का मोड क्या है कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें क्या करना है,
या फिर हमें किसी और पर्पज़ के लिए दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए। सपोज़ करो कि हम कहते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहा है, तो उसे अमेरिका को ब्रिटेन को पौंड की टर्म्स में पे करना है, ठीक है। तो फिर या तो ये है कि उसके लिए वो क्या करेगा कि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्या करेगा, पौंड को परचेज़ करेगा और उसके बाद पौंड की टर्म्स में पेमेंट कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ से उसको रिमिट करेगा और उसकी पेमेंट कर देगा। दूसरा जो तरीका है पेमेंट का, मोड ऑफ पेमेंट इन गोल्ड स्टैंडर्ड, वो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। कि अगर वो करेंसी की टर्म्स में पे नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, जिस कंट्री को उसे पेमेंट करनी है इंपोर्ट्स की, वो उसे क्या कर देता है, गोल्ड एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब करेंसी की टर्म्स में ना दे करके वो उसको क्या कर देता है, गोल्ड एक्सपोर्ट कर देता है। बट गोल्ड को एक्सपोर्ट करने में क्या होता है, अगर गोल्ड को एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, यानी कि गोल्ड को अमेरिका से ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट। अब अगर वहाँ पर उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें पैकिंग करनी होगी, उसमें शिपिंग चार्जेस होंगे, उसके अंदर इंश्योरेंस को लेकर के और बहुत सारी इस तरह की जो चार्जेस हैं वो होंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर हमें $3 के बराबर का जो गोल्ड है उसे एक्सपोर्ट करने की, उसे ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, $0.02 के बराबर है। तो इन दैट केस मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, 1 पौंड इज़ इक्वल टू $3, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये क्या है, अब $0.02 क्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो यूएस है वो कौन सा मोड चूज़ करेगा, वेदर ही चूज़ द फर्स्ट मोड टू पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ही वुड चूज़ द सेकेंड मोड इन पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को समझने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट वी टेक द एग्जाम्पल, देर इज़ अ डेफिसिट इन द BOP ऑफ अमेरिका US विद ब्रिटेन। US की BOP के अंदर डेफिसिट है ब्रिटेन के साथ। इट मीन्स जो US की पेमेंट्स हैं ब्रिटेन को वो ज़्यादा हैं, जो उसने इंपोर्ट्स किए हैं उसके बदले में जो उसकी पेमेंट्स हैं ब्रिटेन को वो ज़्यादा हैं, जबकि उसने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं उसके बदले में जो उसकी रिसीविंग्स हैं, जो उसकी रिसिप्ट्स हैं वो कम हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है ब्रिटेन को पे करने के लिए। इन दैट केस उसे क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, किसे, गोल्ड को एक्सपोर्ट करना होगा। तो अब गोल्ड को एक्सपोर्ट करना होगा, तो अब यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये देखेंगे कि गोल्ड को एक्सपोर्ट करना उन्हें महंगा तो नहीं पड़ेगा। अगर तो उन्हें गोल्ड एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है, मतलब कि यानी कि टोटल देखो कि 1 पौंड $3 के बराबर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला करके क्या हो गया कि 1 पौंड किसके बराबर पड़ेगा, $3.02 के बराबर पड़ेगा। अगर तो रेट ऑफ एक्सचेंज इससे ऊपर जाती है, ऊपर क्यों जाएगी, अब आप कहेंगे कि ये जब ये हो गई तो इससे ऊपर क्यों जाएगी, ये तो अकॉर्डिंग टू वेट है, ठीक है, बट होगा किसके अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इन एनी केस जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इससे ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो इंपोर्टर्स हैं US के वो तैयार नहीं होंगे पे करने के लिए, और वो क्या करेंगे, गोल्ड को एक्सपोर्ट करना उन्हें ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जाती है तो इससे बेहतर तो ये है ना कि वो डॉलर को ही जो गोल्ड है उसी को एक्सपोर्ट कर दे, क्योंकि $3 के बराबर तो वैसे पड़ रहा है पौंड, और 0.02 पर डॉलर के हिसाब से उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए कि वो गोल्ड को एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 पौंड के लिए $3.02 क्या हो गई है, इसकी एक तरह से अपर लिमिट हो गई है कि जो एक्सचेंज रेट है पौंड की इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, $3.02 तक जा सकती है, और इसे कहा जाता है गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट या अपर स्विस पॉइंट कहा जाता है। सिमिलरली इफ़
अगर हम लोअर उसकी बात करें तो क्या है कि 1 पौंड इज़ इक्वल टू $2.98, ठीक है, क्योंकि रिवर्स भी तो होता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो यूएस है उसकी बीओपी के अंदर क्या हो, सरप्लस हो, कि उसकी जो पेमेंट्स हैं ब्रिटेन को वो कम हैं, जबकि उसकी रिसिप्ट्स ब्रिटेन से क्या हैं, ज़्यादा हैं। इन दैट केस क्या होगा कि अब क्या होगा कि ज़रूरत पड़ेगी किसे, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी गोल्ड को, या हम ये कह सकते हैं, दूसरी टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इंपोर्ट करेगा अब गोल्ड को, किससे, ब्रिटेन से, ठीक है। ये रिवर्स केस हो गया, क्योंकि अब ब्रिटेन को ज़रूरत पड़ेगी गोल्ड को एक्सपोर्ट करने की, तो ब्रिटेन कहाँ तक जाएगा, ब्रिटेन को भी क्या है, वो भी कॉस्ट को देख करके चलेगा कि उसको भी एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, वो तो दोनों को सेम ही पड़ेंगे, शिपिंग चार्जेस और सब कुछ मिला करके $0.02 के हिसाब से, तो ये उसकी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट केस सिमिलरली द एक्सचेंज रेट ऑफ पौंड कुड नॉट फॉल बिलो, जो एक्सचेंज रेट है वो इससे नीचे नहीं जा सकती, इट मीन्स दिस इज द मिनिमम लेवल। इन केस यूएस हैज़ अ बीओपी सरप्लस रिजल्टिंग इनफ्लो, तो क्या होगा, अगर ये है तो यूएस में क्या होगा, इनफ्लो होगा, किसका, गोल्ड का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको आप कह लो, या तो हम इसको कहेंगे कि ये लोअर स्पीसी है, पॉइंट है, या फिर हम इसे कहेंगे गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसी सारी सिचुएशन को हम समझ सकते हैं बड़े अच्छे से डायग्राम के साथ। लेट एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम। डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज वही डॉलर्स और पाउंड्स की टर्म्स में है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज एम पॉइंट, जो क्या शो कर रहा है, मिंट पैरिटी को। ये तो फिक्स है, क्योंकि एक जो ऑन्स है वो 20 पाउंड्स के इक्वल है या फिर $60 के इक्वल है, तो ये तो फिक्स है, ओके। और ये मान लीजिए क्या है कि जो डिमांड है, दिस इज डिमांड फॉर D1, इट इज़ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज S1, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने इसको क्यों ऐसा कर दिया है, और ये है जहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हुई है, बिकॉज दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हुई है कितनी, OR, और ये हमारा क्या आ गया कि इतनी OQ क्वांटिटी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जा रही है और सप्लाई की जा रही है, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि दिस वन, ये डिमांड है, ठीक है। ये वो लेवल है, ये जहाँ पर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गई है। दिस इज़ गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अगर तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये इन दो लिमिट्स के बीच में वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर तो जो 1 pound इज इक्वल टू
$3 है, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट मैक्सिमम ये कहाँ पर जा सकता है, $3.02 पर, और मिनिमम कहाँ पर आ सकता है, $2.98 पर, ठीक है। तो अगर ये इसके बीच में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, इस पॉइंट पर नहीं पहुँचा है, तो क्या होगा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी की टर्म्स में पेमेंट की जाएंगी। लेकिन अगर क्या होगा कि इससे यहाँ पर आ गया, इससे ऊपर जाता है, यहाँ तक तो फ़ॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा, या तो वो फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट से परचेज़ करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि अपने जो ट्रेजरी है, अपनी कंट्री की ट्रेजरी है, वहाँ से गोल्ड को दे करके, फ़ॉरेन करेंसी ले करके और उसकी टर्म्स में पेमेंट कर देगा। बट अगर क्या होता है कि वो इससे ऊपर जाती है रेट ऑफ एक्सचेंज, अगर इस लेवल से ऊपर जाती है रेट ऑफ एक्सचेंज, इन दैट वेरी केस वो क्या करेगा, वो गोल्ड को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाती है रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इस लेवल से ऊपर, ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए, ये आपका है 1 pound इज इक्वल टू $3, ठीक है। और ये एक तरह से आपका है 1 pound इज इक्वल टू $3.02। तो यहाँ तक है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर क्या होगा, गोल्ड को एक्सपोर्ट किया जाएगा, फिर फॉरेन करेंसी की टर्म्स में उसको परचेज़ करके उसको पे करने का काम नहीं होगा। इन द सेम वे अगर इससे नीचे जाती है, ठीक है, नीचे आती है, यहाँ तक आए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर उसको इंक्लूड करके उस लेवल तक जाती है तो देन ओके। लेकिन अगर वो उससे नीचे जाती है तो फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी क्या कहेंगे, उनको भी ये लगेगा कि गोल्ड एक्सपोर्ट करना बेहतर है। तो उस सिचुएशन में क्या होने लगेगा, अमेरिका के अंदर गोल्ड का क्या होने लगेगा, इनफ्लो होने लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि गोल्ड का इम्पोर्ट होने लगेगा। तो ये गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट आ गया। तो ये क्या चीज़ें आ गई हैं, दिस इज़ अपर स्पेस पॉइंट एंड दिस इज़ लोअर स्पेस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिंट पार पैरिटी थ्योरी। मिंट पार पैरिटी थ्योरी के अंदर कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं इस डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं वो क्या हैं, द एक्चुअल रेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्चुअल रेट थी वो क्या थी, हमारी मिंट पैरिटी से क्या थी, नीचे थी। तो देयर इज़ नो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मिंट पैरिटी से कोइंसाइड ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्चुअल रेट, दिस इज़ एक्चुअल रेट, OR इज़ एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसके साथ कोइंसाइड ही करे, ये इससे ऊपर हो सकती है। एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि under gold standard there are specified limits beyond which the fluctuations of rate of exchange cannot take place। कि इसकी इस मिंट पार पैरिटी थ्योरी के अंदर एक लेवल है जो करेंसीज़ की रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका, उसके बीच में वो वेरी कर सकती हैं, बट उससे ऊपर नहीं जा सकती हैं और उससे नीचे नहीं जा सकती है। तो ये इसकी लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के बीच में वेरी कर सकता है रेट ऑफ एक्सचेंज, बट इससे बाहर नहीं जा सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरी एंड दिस टॉपिक एंड दिस discussion. Thank you so much. Bye and take care.